जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जसवीर, माई सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज हम फिर से आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 लेके आए हैं। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो एक्सरसाइज 1.5 हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी हमने रैशनलाइजेशन करनी होगी डिनोमिनेटर को, तो हमने देखना डिनोमिनेटर में जो भी गिवन दिया होगा, अगर सिंगल नंबर है तो आप उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 था, तो स्क्वायर रूट 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। ठीक है, तो 1 को जब स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर रूट 7 ही रहेगा, और स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 7 तो होता क्या है कि स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं। तो इसलिए हम अगर देखना चाहो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7/7। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो नाउ सेकंड पार्ट जो है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो जो भी डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू दी होगी, जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा, तो उसमें जो भी साइन दिया होगा, अगर माइनस है तो आपने उसमें प्लस लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, नंबर सेम रहेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस की आपको क्या लिखना है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। डिवाइड में भी डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर लिखना है, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, वो क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज करके आपने सीधा लिख लेना स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 इज इक्वल टू, फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, ओ सॉरी माइनस की प्लस था ये, तो नीचे यहाँ पे प्लस आएगा, नीचे माइनस ही आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 7 से 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरीके से हम पार्ट थर्ड करेंगे। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो हम माइनस लेंगे ऑब्वियसली। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस की हम क्या लिख देंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सेम न्यूमरेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर भी हम सेम रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ऊपर और मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऊपर नीचे सेम नंबर लेने हैं आपको, जो भी यहाँ पे गिवन होगा वही नंबर लिखना है। बस ध्यान रखना है कि साइन अगर प्लस का है तो यहाँ माइनस लेना है, अगर माइनस का है तो यहाँ प्लस लेना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, फिर हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी जो है आपका स्क्वायर रूट 2 है उसका स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 5 माइनस 2 बचेगा। तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज योर आंसर। तो लास्ट पार्ट है इसका, वो भी देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करना है, जो भी डिनोमिनेटर में वही नंबर से, लेकिन साइन चेंज कर देना है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस कीजिएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया 1 से किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2, सॉरी यहाँ ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारे पास 7, बट आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ओके, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7 से 4 निकाले 3, दिस इज योर आंसर। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो इसके साथ एक आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 हमने नहीं किया था, हमने 3 क्वेश्चन करके ही किए थे। फोर्थ को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वो क्या है। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 था रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन नंबर लाइन। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जब स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, आपको एक कंपास स्केल उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ करना क्या क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली वो करते जाओगे और उस पर कंस्ट्रक्शन भी लिख लोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक लाइन ले लेनी है, ए बी एक लाइन ले ली, ए बी हमने एक लाइन ले लेनी है। तो ए बी जो होगा हमारा, ए बी लाइन जो कितनी ली हमने, वो 9.3 यूनिट्स ले ली। यूनिट्स में नहीं, हम सेंटीमीटर ले लेते हैं, अगर सेंटीमीटर लेना तो 9.3 सेंटीमीटर लाइन ले लो। ओके, तो जब 9.3 सेंटीमीटर ले ली, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका ए पॉइंट आ गया, ये आपका बी पॉइंट आ गया। देन प्रोड्यूस ए बी टू पॉइंट सी, ए बी टू पॉइंट सी, एक पॉइंट सी ले लिया और ए बी को हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट सी तक, वेयर बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर कह सकते हो आप, 1 सेंटीमीटर ले लिया बी सी। ओके, नाउ अब आपने क्या करना है, AC का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए आपने कंपास को AC से हाफ से ज्यादा खोलना है, जो AC की जो लेंथ है। अब ये पहले 9.3 था यहाँ तक, और 1 सेंटीमीटर और लिया तो 10.3 हो जाएगी टोटल। तो आपने AC क्या करना है, AC के हाफ से ज्यादा खोलना है कंपास को खोल के यहाँ पे रख के आपने एक आर्क ऊपर लगानी है, एक नीचे लगानी है। ऐसे ही C पे रख के एक आर्क ऊपर लगानी है, एक नीचे लगानी है। तो ये जो आर्कें आपकी लगेगी, जो भी आपकी आर्कें लगेगी, उनको डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देना है। ओके, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये सेंटर O बन जाएगा। ओके, हमारा ये पॉइंट सेंटर O बन गया। देन आपने क्या करना है, इसी तरीके B, जो B पॉइंट है, B पॉइंट पे भी कंपास की हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, B पे रख के एक आर्क लगाएंगे। तो B से यहाँ कंपास को ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे रख के यहाँ पे लगाएंगे और ये इसको प्रोड्यूस कर लेंगे। ओके, तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो B होगा उसको आपने 1 सेंटीमीटर ले लेना है, या फिर ऐसे कर सकते हो, जो आपका सेंटर O आया है, आपने क्या करना, OA को रेडियस मानकर इतना कंपास को खोल के आपने O को सेंटर मानते हुए अपना कंपास को यहां से, ओके, तो आपने क्या करना है, यहां से एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है, सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है, जो कि OA रेडियस होगा तो OC भी रेडियस ही होगा। तो इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है। जो सेमी सर्कल होगा, यहाँ पे जो आपने B से परपेंडिकुलर बनाया, वो इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट D पॉइंट पे। आपका जो परपेंडिकुलर आपने B पे बनाया, वो D पॉइंट पे सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। आपने OD को ज्वाइन कर लेना है, OD को ज्वाइन कर लेना है। तो अब OD को रेडियस मानते हुए जितना आपका OD है उतना रेडियस लेना है, उतनी कंपास खोल लेनी है। ओके, और यहाँ पे रख के एक आर्क लगा देनी है। इस तरीके से जितना उतने रेडियस के आर्क लगाओगे तो वो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ तक नीचे आएगा और इसको प्रोड्यूस कर लो आगे आप। ओके, तो ये पॉइंट आपके पास E आ गया। नाउ OE जो होगा इज इक्वल टू, वो आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस तरीके से आपने करना है। ओके, थैंक यू।